हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका वर्णन सूर्य पुराण में आता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसको करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनो। ये कथा वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। वही कथा मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है। प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सभी पापों का निवारण हो सके और मुझे इन दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु रामचंद्र के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रिय राम, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाया करते हैं और आपके नाम से ही सबका जीवन मंगलमय हो जाता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ, आप सुनिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। वो बहुत ही मंगल कारक है और उस एकादशी के व्रत के पालन करने से व्यक्ति के सभी सांसारिक दुख, उनके सभी पाप और उनके सब प्रकार के भौतिक भ्रम सब दूर हो जाते हैं। वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये मोहिनी एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और सर्वोत्तम है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक एक राज्य था। धृतिमान नाम का राजा वहां पे राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा धृतिमान राजा बहुत ही सत्यवादी था, बहुत ही सहिष्णु था। उसी शहर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित के कल्याण हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेकों धर्मशालाएं बनवाई थी, रुग्णालय बनवाए थे, बड़े बड़े मार्गों का निर्माण कराया था, बहुत सारी पाठशालाओं का निर्माण कराया था, बाजार बनवाए थे और भगवान श्री विष्णु के मंदिर की स्थापना भी की थी। पीने के लिए पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब और सब प्रकार से अन्न छन्न पूरे नगर में जगह जगह पर बनवाए थे। इस प्रकार उसने अपने नाम धनपाल को सचमुच सार्थक कर दिया। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, सबका हित चाहने वाला था, सभी के ऊपर प्रेम भाव रखने वाला था। और इस धनपाल के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि। इन सभी 5 भाइयों में दृष्ट बुद्धि जो था वो बहुत ही पापी था और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग पाकर और व्याभिचारिणी स्त्रियों का संग करके वो विभिन्न पशुओं की हत्या में लगा रहता था, मांस का भक्षण करता था, मदिरा पान करता था। इस प्रकार वो सभी तरह के पाप कृत्यों में लगा था और वो अत्यंत पापी और दुराचारी बन गया था। अपने परिवार के लिए तो वो कलंक जैसा था। सभी देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथियों का कभी भी वो आदर नहीं करता था। सदा उन्हें कष्ट ही देता था और पाप करने में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, जब वो मार्ग में एक वैश्या के कंधे पर हाथ रखकर जा रहा था, तब उसको उसके पिता धनपाल ने देख लिया। धनपाल को बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए दृष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हो गया और हर किसी ने उसका तिरस्कार कर दिया। पिता के निकालने से दृष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर और ज्यादा पाप कार्यों में लग गया। यहाँ तक कि उसने खुद के वस्त्र भी बेच दिए। उनसे जो धन मिला वो भी उसने पाप कृत्यों में लगा दिया। जब उसके पास पूरी तरह से धन खत्म हो गया तो गरीबी की हालत के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। भोजन ना मिलने के कारण उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्र बहाना बनाकर उससे कभी मिलने नहीं आते थे, उन सभी ने उसका त्याग कर दिया। अभी दृष्ट बुद्धि को बहुत चिंता हो गई।
वो भूख से व्याकुल हो रहा था कि मैं क्या करूं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से मुझे धन मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को सोच सोचकर वो बहुत ही दुखी रहने लगा, अशांत रहने लगा। आखिरकार उसने सोचा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, और ऐसा सोचकर उसने चोरी की शुरुआत भी कर दी। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ते, और जब पता चलता ये धनपाल का पुत्र है तो उसके पिता का मान और बड़प्पन देखकर वो उसको छोड़ देते। लेकिन वो इतना पापी हो चुका था, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार उसने बहुत बड़ी चोरी की और वो पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज से तुम इस राज्य में नहीं रह सकते। तुम बहुत ही पापी हो, महापापी हो। मैं तुम्हें आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम इस राज्य से तुरंत बाहर चले जाओ। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। फिर से वापस से राजा उसे सजा ना दे, उसके डर से दृष्ट बुद्धि ने राज्य को छोड़ दिया और राज्य को छोड़कर गहरे वन में प्रवेश कर गया। उसको बुद्धि तो थी नहीं, तो इस कारण उसने निष्पाप प्राणियों को हत्या करना शुरू कर दिया और उनका कच्चा मांस खाने लगा। वो शिकारियों की भांति हाथ में एक धनुष लेकर इधर उधर वन में भटकने लगा और पाप कृत्यों को करने लगा। दृष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वो एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी ऋषि रहा करते थे। वैशाख का मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। जैसे ही दृष्ट बुद्धि ने देखा, वो परेशान तो था ही, उसने अनजाने में ही ऋषि के वस्त्रों से जो जल टपक रहा था, गंगा जल जिसमें भी वो स्नान करके आए थे, उसने उस जल को स्पर्श कर लिया और देखते ही चमत्कार हुआ। वो सभी अपने पापों से मुक्त हो गया, उसको बुद्धि आ गई। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो तो ऋषियों को, वृद्धों को देखकर विनम्रता की बजाय उनको परेशान करता था, लेकिन उसे गंगा जल के स्पर्श से ही बुद्धि आ गई। उसने तुरंत ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछने लगा, हे ऋषिवर, मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। कृपया करके ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अपर्याप्त पापों को करने के कारण मैंने इतने पाप किए हैं। अनगिनत पापों को करने के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्र से, समाज से, सभी से मैं दूर हो गया हूँ, और साथ ही मैं मानसिक क्लेश में पूरी तरह से घिर चुका हूँ। ऐसे हो गया है जैसे मैं एक खाई में गिर चुका हूँ। उसका दुख देखते ही पर दुखा दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक यदि कोई प्रचंड पाप करता है तो उस पाप की राशि को नष्ट करने वाला एक व्रत है जिसके बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दृष्ट बुद्धि ने इस मोहिनी एकादशी के कठोर व्रत का पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वो सभी पापों से मुक्त हो गया और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। दिव्य शरीर प्राप्त करके वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी प्रकार के भ्रम से व्यक्ति पूर्णतया मुक्त हो जाता है, और इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्नान करने से भी श्रेष्ठ है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने से भी श्रेष्ठ इस मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन करना है। और जो कोई इस मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करें
और निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।